आज मैं ऑयल दावत यूट्यूब चैनल पे आपके सामने सब्जियों से बनी एक हेल्दी बर्गर की एक ऐसी रेसिपी लेके आ रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये घर के बने हुए बर्गर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ डलेंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जी हाँ, इसमें हम पोहे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पोहा को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसका पानी निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भीगने के लिए रख देंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या करना है। अब एक पैन में यहाँ पे ले लेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ पे मैं पीली सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी। और इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब ये जीरा अच्छी तरह से भुन गया है इसके अंदर, तो यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको 1-2 मिनट हो गया है ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अगर आप गरम तेल में डालेंगे तो वो छींटे लगेगी उसकी गरम। अब यहाँ पे 1 कप सूजी डाल दी है। यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर ही हम सूजी डालेंगे ताकि कोई गांठें ना पड़े इसके अंदर। और इसी के अंदर इसको फ्लेम ऑन करके पका भी लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। अब इस तरह से हाई फ्लेम पे ही इसको धीरे धीरे करके मिक्स करते रहेंगे। ऑयल दावत यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए अब इस तरह से धीरे धीरे करके ये बाइंड होने लगेगा। जैसे एक आटा लगाते हैं इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। और इसको अलग से एक बर्तन में खाली कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर सबसे पहले 1 चम्मच तेल डाल के अच्छी तरह से इसको तेल में कोट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये हार्ड भी नहीं होगा, जैसे हार्ड होकर परत जम जाती है वो नहीं होगा यहाँ पे। बस अब इस तरह से इसमें तेल लगा दिया है और इसको एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब उसी सेम पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आधा चम्मच यहाँ पे जीरा ले लिया है। जीरा अच्छी तरह से पक गया है इसका। अब इसके अंदर यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, थोड़े से कॉर्न्स डाल दिए हैं बॉईल, और थोड़ी सी मटर डाल दी है, ये भी बॉईल है। और इन सबको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अनियन डालें तो सबसे पहले आप अनियन को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें यहाँ पे। अब इन सारी सब्जियों को डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बस 1-2 मिनट इनको रोस्ट किया है। अब यहाँ पे 3 से 4 उबले हुए मैश्ड आलू डाल दिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी इसके अंदर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बस नमक डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बीन्स का यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पालक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, गरम मसाला डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और अमचूर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो रहा है ये बर्गर हमारा। जो मसाले आपके घर में हैं वही यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मसाला अच्छी तरह से सब में कोट हो चुका है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। यहाँ आलू को हमने थोड़ा सा भून भी लिया है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे
अब इसको डाल के अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है, ज़ीरो ऑयल की रेसिपी है, वेट लॉस की रेसिपी है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने पोहा भिगा के रखा था वो डालेंगे। पोहा को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। यहाँ पोहा का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आलू के अंदर हम कोई भी कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं या मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे पोहा को थोड़ा सा मैश करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये आलू टिक्की के लिए अच्छी तरह से बाइंड हो सके। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। बिना मैदे के हेल्दी तरीके से आपको अगर बर्गर की टिक्की बनानी है तो उसके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं ऐसे। अब उसके बाद इसको थोड़ी सा से अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है तो देखिए इस तरह से अब ये इजीली बाइंड हो जाएंगे आलू। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है या मैदा का यूज़ नहीं किया है। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आलू की टिक्की बाइंड हो गई है। देखिए इस तरह से आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से ये टिक्की बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से इसके सारे मसाले की भी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये टिक्की बनके तैयार हो गई है। आपको अगर इतनी मोटी नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा सा आप पतला कर सकते हैं। अब जो आटा लगाया था अब वो उसको देखेंगे, बस इसको थोड़ी देर के लिए और ऐसे मैश कर देंगे अच्छी तरह से ताकि कहीं से अगर ये हार्ड हो तो वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम किसी भी तरह के मैदे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घर की सिंपल सी चीज़ें, उन्हीं से ही हम इतना टेस्टी और ये हेल्दी बर्गर बना के तैयार करेंगे। इस बर्गर को खाने के बाद आपको मार्केट के बर्गर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगेगी। आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई भी इसको खा सकता है। तो देखिए अब इस तरह से ये जो सूजी का आटा है ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो गया था। बस इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बिल्कुल हेल्दी फॉर्म ऑफ बर्गर है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए ये कितना हेल्दी तरीके से हम इस बर्गर को बना रहे हैं, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब जो आटा लगाया था उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा देंगे क्योंकि इसी के ही अब हम यहाँ पे ऊपर की जो बर्गर की लेयर होती है वो तैयार करेंगे। एक ही इसको आटे को पूरा अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसको थिक रखेंगे। तो इस तरह से मैंने ये पूरा जितना आटा था इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इस तरह से एक कटोरी की हेल्प से यहाँ पे इसके इस तरह से सर्कल बना लेंगे। कटोरी का साइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसी साइज़ की ही बनाना। अब बहुत ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल ठीक है इसके लिए। तो इस तरह से सारे जितने भी हैं इनको सबको आप कट कर लीजिए। तो जो आपकी जो बर्गर की ऊपर की लेयर होती है वो ये बन के देखो तैयार हो रही है। देखिए कितनी बढ़िया ये लेयर बन के तैयार हो गई है और इसकी थिकनेस देखिए आप। तो इस तरह से ये लेयर्स बन के तैयार हो जाएंगी बर्गर की। अब सारी लेयर्स बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये सर्कल्स तैयार हो गए हैं। अब जो आटा बचा है उसके बाद आप उसका भी इसी तरह से दोबारा से आटे को बेल के उसकी ये सर्कल्स तैयार कर सकते हैं। आप जो ये टिक्की बनाई है वो इसके अंदर इस तरह से फिल कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना हेल्दी फॉर्म ऑफ वे बर्गर बनके तैयार हो गया है। अब इसको इक्वल करने के लिए ये एक ट्रिक होती है, आप इस तरह से इसको रोल कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो वो सब प्रेस हो जाएगा, अच्छी तरह से ये शेप में आ जाएगा। तो देखिए कितने बढ़िया ये बर्गर बना के तैयार कर दिए हैं हम यहाँ पे।
ये 6 बर्गर बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अभी बस इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा और यमी बनाने के लिए हम इसमें एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ये एक नाइफ़ है जो इसकी शार्प वाली जगह नहीं होती है, वहाँ से आप इस तरह से इसमें लाइंस डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रिल फॉर्म में दिखाई देगा। जब हम इसको सेकेंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप ये सारी लाइंस आगे और पीछे दोनों तरफ इसमें कर दीजिए, जिससे ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसको बिना ऑयल के भी, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में भी आप इसको सेक सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है एक नॉन स्टिक पैन में। अब देखिए ये बर्गर जो बनाए थे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। आप इस हेल्दी बर्गर को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पे वेट लॉस की भी रेसिपीज़ हैं, ज़ीरो ऑयल की भी रेसिपी हैं, आप उनको ज़रूर देखना। और देखिए कितना हेल्दी फॉर्म ऑफ बर्गर बनके तैयार हो गया है। बिना गिल्ट के आप इसको खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको और हेल्दी बनाना चाहें तो इसमें और सब्जियां भी डाल के इसको हेल्दी बना सकते हैं, और अपने बच्चों को इसको आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, उनको ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो ये इतने बढ़िया बर्गर बनके तैयार हो गए हैं। आपके घर के बिल्कुल सिंपल से सामान के साथ ही ये बर्गर बनके तैयार हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसका टेस्ट आपके बच्चों को आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए मुझे। तो देखिए जब ये बनके तैयार हो जाएंगे तो आप इनका कलर देखिए कि कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। उसके बाद जो आपके बाकी बचे हुए बर्गर्स हैं आप उनको भी इसी तरह से सेक लीजिए। यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बर्गर बनके तैयार हो गए हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये बहुत पसंद है। और लास्ट तक रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।